नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, हमारे पास एक मेल हथेली है जो विश्लेषण के लिए आई हुई है। और हथेली में अगर आप देखें तो अंगूठे के नीचे वाला जो ये हिस्सा है जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, काफी ज्यादा उठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जिसको मन का कारक माना गया है, जे चंद्रमा जिसको कहते हैं, वो हिस्सा जो है अनबैलेंस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है और यहाँ पे जो है बहुत गहरा बैठ गया है। ये वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहे हैं आपके जीवन के अंदर। क्या प्रभाव देते हैं, सीधा सीधा समझिएगा, फिर हथेली पे जाते हैं। देखिएगा, जब शुक्र इस प्रकार से बहुत ज़्यादा उठ जाता है या बैठ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो ये मन पे प्रभाव डालता है और यही चीज़ ये भी करता है। ये मानसिक परेशानियां उत्पन्न करा लेता है। जब ये बहुत ज़्यादा उठता है ना शुक्र, तो मानसिक परेशानी देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी वो पूर्णता नहीं आती है जो वास्तव में आनी चाहिए। व्यक्ति के नजरिए से देखें तो अभाव की स्थिति रहती है सब कुछ करने के बाद भी। भौतिक सुख सुविधाओं का द्योतक है ये। और आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों पे प्रभाव डालता है, आपके लग्जरियस चीज़ों पे प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही भी वर्तमान समय में वो चीज़ नहीं मिल रही है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि इस कारण से कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, थोड़ा सा सोच भी ज़्यादा रहे हैं, ये यहाँ पे बता रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें, आपका चंद्रमा अनबैलेंस है और ये मन पे प्रभाव डाल रहा है, कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ रख रहा है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर रहा है, कभी कभी भावुकता ज़्यादा दे दे रहा है, इमोशनली ये परेशान करता है अगर ऐसा रहता है तो। और चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो, अनबैलेंस अवस्था में बैठा हो, तो मन अच्छा नहीं रह सकता है क्योंकि ये मन का कारक है। और कहीं ना कहीं अगर मन अच्छा नहीं होगा तो मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें भी कभी कभार आ जाती हैं। और चंद्रमा इस प्रकार से निगेटिव हो जाता है तो नींद आने में दिक्कत आ जाती है और जो क्रिएटिविटी है, जो योजनाएं व्यक्ति जीवन के लिए बनाता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, धन में प्रभाव पड़ रहा है, आपकी तरक्की में प्रभाव पड़ रहा है, आपकी योजनाओं में प्रभाव पड़ रहा है, आपके भौतिक संसाधनों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। वहीं आपका मन पे पूरी तरह से जो है चंद्रमा का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। ये चीज आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब वहीं अगर हम मणिबंध को देखते हैं तो मणिबंध में आप देखेंगे तो आपकी जो स्वास्थ्य की रेखा है इस तरह से है, लगभग ठीक है। बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़े लाइलाज बीमारी, इस तरह की चीजें नहीं आएगी जीवन में। स्वास्थ्य के मामले में आरोग्य भी जहाँ ठीक ठाक रहेगा। देखो, मौसमी बीमारियां, छोटी मोटी तकलीफें तो हर व्यक्ति को होती है, वो चाहे कितनी भी सुदृढ़ लाइनें हो, होती है। ये चीज़ तो होती रहेंगी, ये सबको होती है, लेकिन बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी। संपत्ति की रेखा अभी आधी बनी हुई है, मानी धन की रेखा। जिस प्रकार से जीवन में धन की प्राप्ति होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से मेहनत है, उस प्रकार से धन जो है अभी आपकी दृष्टि से भी देखें तो आधा अधूरा ही है, मानी पूर्णतः फलित नहीं है। अब सुख की रेखा देखें है तो सही, लेकिन एक सुदृढ़ रूप में नहीं है। स्वास्थ्य का, धन का, सुख का भोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो पूर्ण रूप से भोग की प्राप्ति होनी चाहिए वो भोग की प्राप्ति नहीं है। लेकिन आपकी हथेली एक चीज जरूर बता रही है कि वास्तव में आपने पूर्व जन्म में उच्च कर्म किए ही हैं, जिसके कारण इस जन्म में उन उच्च कर्मों का फल आने वाले समय में आपको
बहुत सुंदर अवस्था में आएगा। क्या आएगा सुंदर अवस्था में? अच्छी विद्या। और विद्या कैसी? जरूरी नहीं स्कूली विद्या, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज अर्जन करेंगे और अच्छी खासी मात्रा में धन की प्राप्ति भी आगे होने वाली है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। लेकिन तकरीबन 2.5 से 3 साल तक आपका जिस प्रकार से मणिबंध है, कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और थोड़ा बहुत संघर्ष भी चलता रहेगा। क्लियर कट जो है आपका यहाँ पे मणिबंध बता रहा है, ठीक है ना? क्योंकि ये भी जो है इनकी सहायता कर रहा है नेगेटिव वे में, लेकिन आगे बहुत अच्छे पॉजिटिव साइन है। चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो। देखिएगा अभी एक चीज देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश यहाँ पे कर लीजिएगा। देखिएगा ये हमारा गुरु है आचार्य बृहस्पति जी, प्रथम गुरु हैं ये हमारे, क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं और हमारे हथेली में बैठने वाली प्रथम आचार्य हैं। ये जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे का भाग ये गुरु बृहस्पति है, और जो हमारा अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है ये भी गुरु है, ये दैत्यों के गुरु हैं, ये शुक्राचार्य जी हैं, ठीक है ना? लेकिन दोनों गुरु हैं। अब देखिएगा यहां पे ये झुक रहा है पूरी तरह से कहां? शनि की तरफ। और ये जितनी ज्यादा शनि की तरफ झुकता है ना, विवाह होने में उतनी देर होने की संभावना को बढ़ाता है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो देखिएगा ये शनि की तरफ झुक रहा है, थोड़ी देरी लगा रहा है। साथ में जो मैरिटल लाइफ का मालिक है वो बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो गया है, तो इसका जो सुख है अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन टाइम आ गया है इसको ठीक करें तो 33वें वर्ष या 35वें वर्ष कहीं ना कहीं शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। वैसे 30वें वर्ष में बन रहे हैं, 30वें वर्ष से लेके 33वें वर्ष के बीच कहीं ना कहीं शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर नहीं होता है फिर 35वां वर्ष भी बहुत अच्छे। वैसे तो 33वें वर्ष तक अगर शादी नहीं हुई है, हो गई तो बहुत अच्छी, नहीं हुई है तो 33वें वर्ष तक शादी के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। कभी भी आप प्रयास करें शादी हो सकती है, लेकिन उससे पहले शुक्र को ठीक करना है, मैरिटल लाइफ के मालिक को। प्रथम गुरु को थोड़ा सा जो है अनबैलेंस से बैलेंस अवस्था में लाना है। ये अनबैलेंस नहीं है लेकिन शनि की तरफ देख रहे हैं, इस चीज की ओर जो है ये बता रहे हैं। अब आपकी हथेली पे चलते हैं, थोड़ा रेखाओं की ओर देखते हैं, क्या चिन्ह बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उनकी ओर देखते हैं। एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिएगा यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको सीख रहे हैं या इसको वैज्ञानिक तरीके से जानना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं सिखाने वाली वीडियो, एक एक रेखा को कैसे देखते हैं, योग कैसे बनाते हैं और उसका फलादेश कैसे करते हैं, चिन्ह कैसे देखे जाते हैं, बड़ी सरल तरीके से समझाने की उसमें कोशिश की गई है। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, उस चैनल में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका लिंक आपको पहुंच जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, क्योंकि देर अच्छी नहीं होती है। तुरंत चले जाइएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे वर्तमान में देखो, उंगलियों पे भी चलता हूं मैं, पहले रेखाएं बहुत कुछ कह रही हैं। हृदय की रेखा इस तरह से आपकी जाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस बीच में देख रही है। तो यहाँ पे जो ये इंडेक्स फिंगर है आपकी, उसके नीचे का भाग बृहस्पति है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। सॉरी, जो मिडिल फिंगर है आपकी, उसके नीचे का भाग जो है शनि का पर्वत है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से दोनों पर्वतों का बलाबल इस रेखा पे आ रहा है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आप भी है, महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं है।
आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है, चाहे करियर में हो, चाहे धन के मामले में हो, चाहे अपनी जो है पर्सनैलिटी के मामले में हो। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। गुरु सर्वोच्चतम ज्ञान है, जो गुरु मानी अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला। और जब गुरु की प्रभाव पड़ता है किसी चीज पे, तो व्यक्ति की इच्छा क्या होती है? एक टॉप लेवल पर पहुंचने की, यहां पे होती हुई दिखाई दे रहा है। लेकिन वही कर्म प्रधान जो शनि है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब मन में आ रहा है कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए वो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये जो है यहाँ पे ये रेखा बताती हुई नजर आ रही है। अब एक चीज और देखिएगा, यहीं पे नहीं थम रही ये रेखा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत कम लोगों की ये रेखा होती है। अब यहाँ पे देखो, एक रेखा जो है इससे मिल रही है, बृहस्पति से एक ब्रांच आ रही है और हृदय की रेखा में समाहित हो रही है। ये एक और चीज भी बता रही है कि आपका जो व्यक्तित्व है केवल अपने स्वार्थ तक निहित नहीं है, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं और नहीं केवल अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। और विद्वान भी हैं, नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका है, बुद्धिमता से काम भी करते हैं, तेजस्वी भी हैं, प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है, हृदय से प्रेम करते हैं जिसको भी करते हैं, और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है आपका। लेकिन स्वाभिमान के गुण हैं, और स्वाभिमान में निश्चित ही जैसी कुर्सी है आपकी, उस हिसाब से आपका गुरु बता रहा है, बृहस्पति जी बता रहे हैं कि अभिमान भी आपको अट जाता है, दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विश्वासी है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है, ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, जीवन में आप चाहे किसी भी प्रकार से हो, व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आगे व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे परिवार का मामला हो, समाज का मामला हो, चाहे जो है करियर का मामला हो, धन का मामला हो, हर प्रकार के मामले में श्रेष्ठता हासिल होगी। अभी ग्रहों का प्रभाव गलत पड़ रहा है, विशेषकर शुक्र का और चंद्रमा का, जिसके कारण चीजें अनबैलेंस अवस्था में है। लेकिन इनका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, करिएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। कह नहीं सकता इतना कुछ मिलेगा, कह नहीं सकता इतना कुछ है आपकी हथेली में, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में है। आपको नहीं मालूम क्या रहस्य है आपके जीवन में, कितने पुण्य कर्म और कितने उच्च कर्म आपने जो है पूर्व जन्म में किए हैं। ब्रह्म तत्व आपके अंदर है आंशिक रूप से, और उस ब्रह्म तत्व का जीवन में यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी आपको, ये निश्चित है। अब देखिए कैसे, बृहस्पति पे ही देखिए, बृहस्पति बहुत कुछ कहता है जीवन में, और ग्रह हो ना हो, लेकिन बृहस्पति की कृपा हो न, तो जीवन हमेशा कीर्तिमय रहता है। और भले ही जो है प्रारंभिक दौर कैसा भी रहे, लेकिन जब समय आता है ना, और यहाँ पे 33वें वर्ष से बहुत अच्छा समय आ रहा है, कैसे वो भी दिखाऊंगा। पहले बृहस्पति पे चलते हैं, क्या कह रहा है। अब ये देखो, यहाँ पे विष्णु का सिंबल बन रहा है, पूर्ण रूप से भगवान विष्णु का सिंबल बन रहा है। तो पूर्व जन्म में उच्च कर्म तो किए हैं, लेकिन भक्ति किसकी की है? आपके इष्ट देव कौन है? भगवान पद्मनाभन है, भगवान विष्णु है, वो बद्री विशाल जी है, बैकुंठ धाम के स्वामी, आपकी इष्ट देव है। जितनी इनकी शरणागति जाएंगे आप, जितने अपने कर्म इनको समर्पित करेंगे, उतना जीवन में यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होगी। आप फिर धन की तरफ नहीं भागेंगे, स्वयं धन आने बैठ जाएगा, प्रतिष्ठा के पीछे भागेंगे, और प्रतिष्ठा बहुत सुंदर मिलेगी। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। अगर आप इस चीज को फॉलो करो तो, भगवान विष्णु की शरणागति अगर जाओ तो। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ये विष्णु का चिन्ह जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, कहता है कि उसके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी
भगवान बद्री विशाल, भगवान बद्री नारायण जी की विशेष कृपा होती है। और यदि ऐसा चिन्ह वाला जो जातक है या जातिका है, मानी स्त्री है या पुरुष है, अगर जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो इन लोगों को किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। चाहे देर से मिले, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। और ऐसे लोगों को हराना जो है, इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये विष्णु तिलक वाले जातक समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत सम्मान पाते हैं। जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन ये एक और चीज भी कहता है, यह कहता है अगर ये विष्णु का तिलक किसी हथेली में है और वो व्यक्ति अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर गलत कार्य करता है, गलत तरीके से जो है उस स्वार्थ की पूर्ति करता है, फिर ऐसा व्यक्ति रसातल की ओर जाता है और उसको उबार पाना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप अच्छी राह पर चले, अच्छे कार्य करें, निश्चित ही जो है आपकी जो इष्ट देव भगवान विष्णु हैं या उनकी रूप है, वो आपको जो है शीर्ष ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे और वो कीर्ति और वो यश की प्राप्ति होगी जिसके बारे में कभी आपने सोचा होगा या ना सोचा होगा, ये आप ही जानते हैं। अब यहाँ पे एक सुंदर चीज दिखाई दे रही है, इसी और हम चलते हैं। बहुत कुछ कह रही है आपकी हथेली। यहाँ पे एक रेखा जीवन की रेखा से निकल करके आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये भी बहुत अच्छा है। जीवन जो रेखा मानी जो जीवन को रिप्रेजेंट करे, और वहां की ब्रांच गुरु श्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति पे जा रही है। मतलब आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के बहुत सुंदर गुण हैं। और ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में उसको निश्चित मौका मिलता है। शिक्षा का क्षेत्र में अगर कार्य कर रहा हो तो कहीं ना कहीं विदेश यात्राएं भी कर लेता है, ये प्रोग्रेस लाइन है। और ये जब धन आता है ना, वो धन व्यक्ति संभाल के भी चलता है। इस प्रकार की जो है चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आचार्य बृहस्पति एक दो लकीरें जो है इस तरह से आती है। अब ये दो चीजें देता है, एक तो धर्म कर्म और अध्यात्म देता है, दूसरा ये शौकिया नहीं देता है। कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में शौकिया भी रहेंगे, लेकिन प्रचुर मात्रा में अंतर्ज्ञान की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और यही नहीं, अगर शांत भाव से आप देखें, यहां से मस्तिष्क रेखा से आप मस्तिष्क रेखा मतलब मन की मानसिक रेखा, जो व्यक्ति जिससे निर्णय लेता है वो मन, वहां से एक रेखा जाके हृदय रेखा पे मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। पूर्ण रूप से ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके भी उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। मानी सेल्स और मार्केटिंग के गुण, वाणी इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है, दिमागी और विवेकी होते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा ये जारी है, ये त्रिकोण बन रहा है और कहीं ना कहीं शनि और सूर्य का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बृहस्पति पे भी कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार का साइन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा। वैसे तो ये त्रिकोण ही बन रहा है, अगर बनेगा भविष्य में तो कहीं ना कहीं त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी ऐसे में विशेषकर ये काफी लाभदायक और व्यक्ति के अंदर रहस्यमय ज्ञानों के विषय में जानने की इच्छा को काफी बढ़ा देता है, अगर ये कट हो और बृहस्पति पे ये चिन्ह हो विशेष प्रकार से। डेफिनेटली व्यक्ति इस ओर यानी कि धर्म कर्म की ओर, धर्म के प्रति अपने ज्ञान की ओर हमेशा अग्रसर रहता है
और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखता है जो इस लोक में काफ़ी दुर्लभ है। और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, छठी इंद्री होती है जो व्यक्ति की, उसको जागृत करने का कार्य करती है। अभी चाहे आपका कोई रोल है नहीं है, इसमें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में क्या होने वाला है, आपको अनुभव होने बैठ जाएगा, ये निश्चित है। क्योंकि ये छठी इंद्रिय को जो है विकसित करता है। और बाकी चीज़ तो मैंने बता ही दिया है। बृहस्पति के बहुत ज़्यादा गुण, शनि के बहुत ज़्यादा गुण व्यक्ति के अंदर रहस्य भर लेता है, और इसको हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखिएगा आप, बहुत सुंदर है। फिर मैं पूरा विश्लेषण करता हूँ, कर ही रहा हूँ वैसे। यहाँ पे देखिएगा मस्तिष्क रेखा, जीवन की रेखा, और यहाँ से निकलकर एक जो है रेखा जा रही है सुंदर सी शनि की तरफ, बहुत सुंदर। ये जीवन काल के 33वें वर्ष से या 33.5वें वर्ष से अपनी फलित अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये फलित अवस्था में दिखाई दे रही है ना, तो कहीं अवरोध उत्पन्न नहीं है। निरंतर करियर में बहुत अच्छी वृद्धि, निरंतर धन में बहुत अच्छी वृद्धि। और यहाँ पे जीवन की रेखा, मस्तिष्क की रेखा, करियर और धन की रेखा से एक शानदार त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा चिन्ह बन रहा है। इसे कहते हैं धन रेखा। धन ऐसी रेखा होने का मतलब है आप एक नहीं कई स्रोतों से आने वाले समय में धन कमाएंगे और अच्छे खासे धनाढ्य व्यक्ति कहलाएंगे। ये बहुत सुंदर आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अब एक एक रेखा को देखते हैं। हमने जो है बहुत सारी रेखाओं के बारे में जाना। मस्तिष्क रेखा भी देखिए, सुंदर तरीके से बहुत सुंदर घूम रही है। देखिए अभी की बात करें तो बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है तो साधारण हो जाता है, और मस्तिष्क रेखा ऐसी हो उसके बाद तो कुछ केवल काम में कुछ केवल कल्पनाएं रह जाती हैं। वो कार्य जो योजनाएं बनती हैं, जो कल्पनाएं व्यक्ति करता है बहुत ज़्यादा, वो केवल सोचने में ही रह जाता है, प्रैक्टिकल रूप से उभर कर पूरी तरह से नहीं आ पा रही। इस और ये ले जा रहा है, जिसके कारण कल्पना बहुत ज़्यादा है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिव भी है, और कहीं ना कहीं एक कवि वाला हृदय व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा। और आपको कहीं ना कहीं जीवन काल में अच्छी खासी यात्राओं का भी मौका मिलेगा, ये मस्तिष्क रेखा बता रही है। और विवेकवान व्यक्तित्व भी है आपका, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं जीवन काल के लिए। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा सा जो है डाउन है, और बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, तो कहीं कभी ना कभी चिंतातुर स्वभाव भी ये बता लेता है, इस और भी ध्यान दिला रहा है। अब जीवन की रेखा देखिए इस तरह से आती हुई यहाँ यूं जा रही है, बहुत सुंदर है। जीवन में निरंतर जो है उज्ज्वलता की ओर ये ले जाती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा यहां से निकल रही है और केतु की तरफ जा रही है, मानी जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, जो सत्यता है, वो अच्छे कर्म करने के साथ साथ जो है मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा यूं आ रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी पूर्ण रूप से नहीं बना, एक सुंदर साइन बना रहा है। निश्चित रूप से ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बना रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आगे भी वैसे ही चिन्ह है, मैंने बताए। अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास करेंगे। अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी मिलता है, अगर व्यक्ति करना चाहे तो। ये चीजें आपकी हथेली में आपकी रेखाएं यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा सीधी सीधी जा रही है, अगर ये यहाँ पे इस रेखा से तुरंत मिलती है तो कहीं ना कहीं कल्पना शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, सोचने की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, ये निश्चित है। एक रेखा इधर जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी यात्रा की ओर जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर तरीके से।
यहाँ पे अगर हम इस उंगली को देखते हैं तो हल्की कर्व ले रही है, और जब ये कर्व लेती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को पैदा करती है। जब ये कर्व लेती है ना, तो परोपकार की भावना पैदा हो जाती है। व्यक्ति के अंदर निष्ठुरता खत्म हो जाती है, कट्टरता खत्म हो जाती है, एक दयालुता, एक सौम्य व्यवहार ये देती है। और ईश्वर क्या है, इसके गण गुण तत्व क्या हैं, रियल में हमारे मानव जीवन का सही अर्थ क्या है, इस ज्ञान को व्यक्ति एक ना एक दिन प्राप्त कर लेता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी हथेली में बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, तो लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर धीरे धीरे विकसित हो रही है। और आगे जब ये रेखा पूर्ण विकसित हो जाएगी, तो करियर के क्षेत्र में बहुत सुंदर विकास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये पूरी तरह से ऊपर की ओर आएगा, शनि की तरफ नहीं देखेगा, और ये जो है अपनी अनुकूल स्थिति में आएगा, परिवार का बहुत सुंदर साथ मिलेगा, सुख मिलेगा, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे जो है बच्चों का हो, सभी चीज का सुख मिलेगा। लेकिन अभी अगर इस चीज में कहीं ना कहीं जो है वो सुख की प्राप्ति नहीं मिल पा रही है जो वास्तव में मिलना चाहिए। शनि की उंगली भी हल्की रूप में कर्व ले रही है, और देखा जाए तो सूर्य की तरफ ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है, और वर्तमान में ये नेगेटिव गुण दे रही है। क्या दे रही है, या तो जो है व्यक्ति ट्रेवल ज़्यादा करता है, भागा दौड़ी ज़्यादा करता है, या तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। इस चीज़ को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीधी खड़ी है, और यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। जोखिम लेने की क्षमता आपके अंदर निरंतर बनी हुई दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर अच्छी खासी रूप में बनी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, और हिम्मती स्वभाव वाला है। और जो अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, वो व्यक्ति एक न एक दिन सफल होना भी जानता है, और श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करता है, ये निश्चित है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे सबसे छोटी उंगली की ओर जाएं, सीधी खड़ी है, ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ पे देखते हैं तो इस उंगली की जो है कहीं ना कहीं पहले पोर से थोड़ी छोटी है, पहुँचने वाली है। थोड़ा आप नाखून बढ़ा लें, जो है यहाँ तक हल्का नाखून बढ़ा लें, फिर भी लगभग पहुँच रही है, और ये अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिएगा, जब ये उंगली सीधी खड़ी होती है और पहले पोरवे तक पहुंचती है, तो इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होगा, अगर शुरू में व्यापार नहीं भी होगा तो भविष्य में वो व्यापार करेगा, ये निश्चित है। अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, निश्चित है ऐसा व्यक्ति अच्छे खासे पद पे रहता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति प्रारंभिक दौर में जैसा भी हो, लेकिन आने वाले समय में जब उसकी करियर और धन की रेखा अपनी अच्छी स्थिति में आती है, तो व्यक्ति जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपनी जीवन में श्रेष्ठ होता है और सफलतम व्यक्ति होता है। और ज़्यादातर मामलों में ऐसा जो जातक होता है, आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, अपनी बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। और देखिए जगह, जब कनिष्ठा उंगली इस प्रकार से लंबी हो, अपने स्थान में सीधी खड़ी हो, तो व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, लेकिन साथ में कुछ ऐसा करने की फितरत में होता है जिस अच्छे कर्मों के लिए दुनिया उसे याद रखे। ऐसी फितरत है आपके अंदर। आप एक चीज देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। मैंने लोगों का जो फीडबैक आया वो एकदम परफेक्ट आया है इसमें, जो मैंने देखा। जिस व्यक्ति की ये उंगली बृहस्पति उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंचती हुई नजर आ रही हो, पहुंच रही हो, 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी
या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। 1% किसी परिस्थितिवश वो व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो व्यापार में जाता है और व्यापार में बहुत बड़ी उत्कृष्टता हासिल करता है, बहुत नेम फेम कमाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि करियर और धन की रेखा को कोई राहु रेखा ना काट रही हो और आपका जो है बृहस्पति सुंदर भाव में बैठे हो और सूर्य और शनि भी जो है बहुत ज्यादा डाउन और फूले हुए ना हो, एक गुब्बारे की तरह ना फूल रहे हो या बहुत ज्यादा डाउन हो ना हो और बकरी ना हो, ना सूर्य हो ना शनि हो और बृहस्पति अच्छे भाव में हो, तो डेफिनेटली राजयोग की प्राप्ति होती है। व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। तो यही आपकी हथेली में यहां पे दिखाई दे रही है। अब चलते हैं आपके अंगूठे पे क्या कह रहा है। देखिएगा, अंगूठा थोड़ा सा जो है अलग है। अंगूठा कहीं ना कहीं जब तक ये रेखा स्पष्ट रूप में उजागर नहीं हो पाती है तब तक अगर आपका अंगूठा ऐसा है तो निश्चित रूप से आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप व्यापार न करें। जब तक करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं आती है, अपना फल नहीं देने बैठती है, तब तक ऐसे व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में संघर्ष को दिखाती है, ये धन हानि को दिखाती है, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और यदि व्यवसाय करना जरूरी भी हो तो व्यक्ति को पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। और एक चीज याद रखना चाहिए व्यक्ति को कि खूब मेहनत के बाद ही धन आएगा और खासकर धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट आती है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की जो साटिका होती है उसकी प्रॉब्लम की संभावना को बढ़ाती है। तो योग और ध्यान ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पे करना चाहिए। तो अंगूठा अभी क्या कर रहा है, और जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी ये मुड़ी है और आप बुलंदियों की सीमा में पहुंचने बैठ जाओगे तो आपके अंदर ये अभिमान की पुट को देगी, ईगो प्रॉब्लम को जागृत करेगी। तो उस और थोड़ा ध्यान रखना और वाणी की ताकत को समझ के चलना, ये आपकी हथेली बता रही है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में कुछ उपाय दूंगा, उसको करेंगे तो जहां आपको जो है अगर सादे का सुख नहीं मिला तो वो सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन परिवार का सुख मिलेगा और कहीं ना कहीं करियर में जो है अच्छी उन्नति दिखने बैठेगी, ये निश्चित है। हमने जो है इस पर्वत की बात कर ली है। अब यहाँ पे देखो, निम्न मंगल बहुत ज़्यादा गहरा बैठा हुआ है और इसमें कुछ रेखाएं निरंतर बहुत ज़्यादा दौड़ रही हैं। ये थोड़ा नेगेटिव है, ये कई बार कॉन्फिडेंस लेवल को गिराने का काम करता है, कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न करने का कार्य करता है और कई बार ये पराक्रम को धंसाने का कार्य करता है। और अगर हम कहें शारीरिक विकार अगर उत्पन्न करने बैठ जाए तो आँखों का दोष, जिसको हम कहते हैं कि नज़र का कम होना, चश्मा वगैरह लगना, या ब्लड प्रेशर की समस्या, या जो है पेट की समस्या, कुछ ऐसी समस्याओं को ये जन्म देता है। डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालता है, कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा रखता है। लेकिन निम्न ऊपरी मंगल अच्छा है, ये आपके अंदर पराक्रम दे रहा है कि आपका पराक्रम बहुत विशिष्ट रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। यहाँ पे इसकी हमने बात कर ली। अगर शनि का भाग देखें तो ये यहाँ पे उठ गया है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य की प्राप्ति करवाएगा, वैसे गंभीर व्यक्तित्व का देता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे थोड़ा बैठ गया तो करियर में बहुत ज़्यादा जो है अगर देखें तो ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा हल्का शनि का भी ठीक करना है। सूर्य अगर हम देखो सूर्य बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है वर्तमान में, और जब सूर्य बैठ जाता है तो देखिएगा आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस प्रकार से अगर पूरी चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हो, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए।
तो कहीं न कहीं सूर्य क्रिया की यहाँ पे आवश्यकता बहुत प्रबल रूप में दिखाई दे रही है। बुध की ओर देखिए, बुध वैसे ठीक है, अनुकूल है, लेकिन व्यापार करेंगे तो व्यापार के लिए अभी मध्यम स्थिति में बैठे हुए हैं। हमने चंद्रमा की और इसकी बात कर ली है। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का बहुत सुंदर ढंग से विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे सफलता की प्राप्ति होगी, बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।